अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ईसाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि मैं बाइबल पढ़ता हूं और इस्लामी किताबें भी पढ़ता हूं। एक 112 साल सोमाली मुसलमान ने सिर्फ 13 साल लड़की से शादी की है। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक 112 साल सोमाली मुसलमान ने सिर्फ 13 साल लड़की से शादी की है और इस आदमी का नाम मोहम्मद है। गौर से सुने, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, वो बाद में होगी। मैंने अपने मुसलमान दोस्त से कहा कि ये कैसे मुसलमान है, इस तरह क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि ये तो हम अपनी इस्लामी किताबों में पढ़ते हैं और हमें इसकी पैरवी करने की इजाजत है। फिर मैंने नेट पे इसकी तहकीक की। आज इंटरनेट आसान तरीका है किसी चीज के सर्च करने के लिए। तो मैंने वहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि उन्होंने तो 9 साल लड़की से शादी की थी। क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो ये कैसे मुमकिन है? मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि मैं आपको सही जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाम में आप हर उस औरत से शादी कर सकते हैं जो कि शादी के काबिल हो और मर्द को भी बुलूगत से लेकर मौत तक शादी करने की इजाजत है। और इस्लाम में है कि मर्द और औरत जिससे चाहें जब चाहें शादी कर सकते हैं। आपने मोहम्मद सोमाली की बात की कि उनकी उम्र 112 साल है और उनकी बीवी की उम्र 13 साल है। आप खुद 15 साल की लड़की से शादी करना चाहेंगे क्या? तो बोला नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। और मोहम्मद सोमाली ने 112 साल की उम्र में 13 साल लड़की से शादी की, ये उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है। उसकी बीवी राजी है, उसकी बीवी के पेरेंट्स राजी हैं, ये उनकी मर्जी है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और उनकी पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप इस तरह शादी नहीं करेंगे कि आपकी बीवी की उम्र 40 साल हो और आपकी उम्र 25 साल हो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 40 साल की उम्र की औरत से शादी करो, ये आपकी मर्जी है। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी की है, ये उनकी मर्जी थी क्योंकि वो मुत्तकी और परहेजगार औरत थी। हमें इस पे क्या इतराज होना चाहिए? ये इन दोनों की रजा थी। इसलिए तो उर्दू में कहते हैं जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जहां तक आप बात करते हैं मोहम्मद सोमाली की कि वो 112 साल के हैं और बीवी उसकी 13 साल की है, तो मेडिकल साइंस कहती है कि 112 साल के आदमी से 13 साल बच्ची हामिला हो सकती है। क्या ये दुरुस्त है? तो बोला हाँ। क्या आप इस बात को मानते हैं? तो बोला हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। तो शादी की मोहम्मद सोमाली ने और उनकी 13 साल बीवी ने, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप नहीं देना चाहते अपनी बेटी या बहन, आप मत दो। 13 साल लड़की के बाप ने अपनी खुशी से अपनी बेटी दे दी और मोहम्मद सोमाली ने कर ली। तो जब लड़की के पेरेंट्स तैयार हैं और लड़की तैयार है, तो हो सकता है कि वो लड़की 112 साल मर्द को पसंद करती हो, तो आपको क्या तकलीफ है? और गौर से सुनो, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी लोग 4 चीजों की वजह से करते हैं। उस औरत के माल की वजह से, उस औरत के खानदान की वजह से, उस औरत के हुस्न की वजह से, उस औरत की दीनी हैसियत की वजह से। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदार औरत सबसे बेस्ट है। लिहाजा जब औरत और मर्द तैयार हों, कौन होते हैं हम इंटरफेयर करने वाले? अब बात करते हैं हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये सवाल मुझसे एक औरत ने भी किया था कि इंडिया के अखबार में लिखा था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के वक्त 19 साल की उम्र थी या 9 साल की। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत खौला बिनते हकीम आपके पास आई और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं? तो हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप चाहें तो कंवारी से, आप चाहें तो बेवा से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंवारी कौन है और बेवा कौन है? तो खौला बिनते हकीम ने अर्ज की, कंवारी तो आपको सबसे जो महबूब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनकी बेटी है, उनकी बेटी आयशा बिनते अबी बकर हैं। आपने इरशाद फरमाया, बेवा कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये सुनकर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दोनों जगह मेरा पैगाम ले जाओ। चुनांचे हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंची। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद न थे। तो हजरत खौला ने उम्मे रुमान जो कि हजरत आयशा की वालदा हैं, उनको खुशखबरी दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह का पैगाम भेजा है। चुनांचे उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो आ जाते हैं। चुनांचे वो थोड़ी देर में तशरीफ लाए। उनसे भी हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यही कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है। इस बात की इतला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आपने फरमाया
کہ وہ मेरे इस्लामी भाई हैं, हकीकी भाई नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर राजी हुए और 6 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और बाप ने ही निकाह कराया। और तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह हुआ मैं 6 साल की थी और जब मेरी रुखसती हुई तो मैं 9 साल की थी। तो ये तो हकीकत है कि वो 9 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब पहली बात यह है कि ये हदीस सही है या नहीं, तो वाकई ये हदीस सही है और दुरुस्त है। और जो लोग ये कहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा शादी के वक्त 19 साल की थी, वो कहते हैं कि यहाँ लफ्ज आशरा की मिसिंग है, ये उनकी बात गलत है, उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। ये लोग मंतकी अंदाज से भी इसको साबित न कर सके। अब हम मंतकी अंदाज से भी इसको साबित करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त 9 साल की थी और ये दुरुस्त है। और मैंने 1991 में मेडिकल मुकम्मल किया। मेडिकल बताता है कि बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं और शादी के काबिल हो जाती हैं। इंडिया में 13 से 14 साल में बच्चियां शादी के काबिल हो जाती हैं और अमेरिका में 12 से 13 साल की उम्र में बच्चियां शादी के काबिल हो जाती हैं। और ये जो उम्र की तब्दीलियां हैं ये खानदान या इलाकाई या खुराक पे मुनहसर हैं कि ये बच्चियां क्या खाती हैं, किस इलाके में रहती हैं और किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं। लिहाजा मेडिकल हमें ये बताता है कि 9 साल की उम्र में बच्चियों में काबिलियत उस वक्त पैदा हो जाती है जबकि इनको अय्याम शुरू हो जाएं। तो इसी वजह से बहुत सारे मुल्कों में मुख्तलिफ लॉ हैं। इंडिया में 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती और अमेरिका में लॉ है कि 16 साल की बच्ची शादी कर सकती है और इंडोनेशिया में लॉ है कि 19 साल की बच्ची शादी कर सकती है। इसी वजह से अगर 16 साल की बच्ची अमेरिका में शादी कर लेती है, ये इंडिया में लीगल नहीं और अमेरिका में लीगल है। और अमेरिका ने 16 साल की उम्र क्यों रखी और इंडिया ने 18 साल की क्यों रखी, ये हमें कुछ भी पता नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है। अजीब बात यह है कि अमेरिका की रियासत टेक्सास में 14 साल की उम्र में शादी करने का कानून लीगल है और उन्होंने 14 साल क्यों रखा पता नहीं, लेकिन इस्लामी कानून यह है कि अगर मर्द और औरत किसी भी उम्र में शादी के काबिल हो जाते हैं ये शादी कर सकते हैं। इस बेस पे हम कहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सच फरमाया। वो बहुत तकवादार थी और वो ज़हीन थी और कंवारी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उनसे शादी के वक्त 55 साल की थी और उनकी उम्र 9 साल की ही थी। यहाँ साफ पता चल रहा है कि इस शादी से रिलेशनशिप मकसूद नहीं बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इल्म देना मकसूद है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली हाफिज कुरान थी और जहाँ किसी मसले में सहाबा फंस जाते थे तो वो फतवा देती थी। लिहाजा हम इस बात में क्यों किसी को एतराज का निशाना बनाएं। और ये साइंस के भी मुताबिक है, मेडिकल के भी मुताबिक है और इस्लाम के भी मुताबिक है, तो हम क्यों किसी पे एतराज करें। आज भी आप अरब में जाके देखें कि 9 साल का बच्चा 15 साल का नजर आता है। मस्जिद नबी में इफ्तारी के वक्त जब बच्चे दस्तरखान पे इफ्तारी तकसीम करते हैं तो वो अपनी खुराकों की वजह से अपनी मौजूदा उम्र से भी ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि वहाँ की आबो हवा खुराक ऐसी है। खुद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी रुखसती से पहले मैं दुबली पतली थी। मेरी वालदा उम्मे रुम्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे ककड़ी और खजूर इतना खिलाया कि मैं मोटी ताजी हो गई। हाँ बिरादर, हमें इंटरफेयर करने से क्या मिलेगा। लिहाजा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बच्ची से शादी की है तो ये उनकी चॉइस है और अगर 112 साल सोमारी मुसलमान ने 13 साल बच्ची से शादी की है तो ये उनकी चॉइस है। तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। आप शादी मत करो, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ कि आप छोटी बच्ची से शादी करो, ये आपकी चॉइस है। ये तो ऐसे है कि कोई औरत पर्दा करती है और आप कहते हो कि पर्दा मत करो क्योंकि उसके पर्दा करने से आपका क्या नुकसान है। इसी तरह फ्रांस के सदर ने भी कहा कि औरतें सर न छुपाएं। क्यों ना छुपाएं, इसमें फ्रांस का क्या नुकसान है। अगर फ्रांस के सदर को कोई औरत चाहिए तो वो मियामी बीच पे चला जाए, वहाँ औरतें बहुत ज्यादा हैं, इसको औरत से क्या मसला है। ये बात समझ में ना आने वाली है, लेकिन असल मसला ये है कि ये पर्दा की इजाजत ही नहीं देना चाहते हैं। इस्लाम के मुखालिफ हैं ये लोग। इसी तरह 112 साल सोमाली मुसलमान, साइंस कहती है कि इसकी वजह से हमल ठहर सकता है, तो वो जब औरत के काबिल हैं और औरत भी राजी है, औरत के घर वाले भी राजी हैं, तो हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। तो दोस्तों इस लड़के ने फिर से एक और सवाल दागने की कोशिश की। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर आपका और सवाल है तो आप लाइन में वापस पीछे चले जाएं। कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये जवाब आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।